हेलो फ्रेंड्स। टेक हिमांशु में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रांसफर का अप्लाई हो चुका है। सभी लोग अप्लाई भी किए हैं और इसमें सरप्लस शिक्षक और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई हुआ है। और दूसरा जो अप्लाई आने वाला है वो 17 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक अप्लाई जनरल ट्रांसफर के लिए किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अभी तक आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि हमको कौन सा विद्यालय अलॉटमेंट होगा, कौन सा विद्यालय मिलेगा। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन सा विद्यालय मिलेगा, किस विद्यालय में प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने देना चाहता हूं कि मान लीजिए कि जिस विद्यालय में आपने अप्लाई किया है और उसी विद्यालय में एक दूसरा कोई भी अप्लाई किया है, तीसरा भी अप्लाई किया, चौथा भी अप्लाई किया, पांचवा भी अप्लाई किया, इस तरह से बहुत सारे लोग अप्लाई किए उसमें। तो वो विद्यालय किस शिक्षक को अलॉटमेंट होगा, किनको मिलेगा, ये आप समझेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि एक विद्यालय में एक से अधिक शिक्षक 2, 3, 4, 5 अप्लाई किए हुए हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि किसी विद्यालय में आप अप्लाई किए हुए हैं तो उसमें बहुत सारे शिक्षक अप्लाई कर ही सकते हैं, किसी को कोई मना नहीं है। इसीलिए एक से अधिक ऑप्शन मांगा गया था कि आप मिनिमम एक दीजिए, मैक्सिमम 30 दीजिए कि कोई ना कोई विद्यालय आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं कि किस तरह से विद्यालय अलॉट किया जाएगा। तो ये साथियों, ये एक अंक के आधार पर अलॉट किया जाएगा। एक अंक बनेगा, स्थानांतरण अंक उसको हम लोग बोलेंगे। तो स्थानांतरण अंक कैसे बनेगा, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो स्थानांतरण अंक आप देख सकते हैं कि पद स्थापन स्थल अंक प्लस सेवा अंक प्लस वरीयता अंक, इस तीनों अंक को मिला करके जो कैलकुलेट होकर के जो एक अंक मिलेगा उसको हम लोग स्थानांतरण अंक बोलेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको पदस्थापन अंक यहाँ पे देखे हुए हैं, इसके बाद सेवा अंक है, उसके बाद वरीयता अंक है। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट सेवा अंक का करेंगे, इसका करेंगे सेवा अंक का कैलकुलेशन। अब सेवा अंक का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो मान लीजिए कि आप किसी भी वर्ष के नवंबर या दिसंबर में भी करते हैं, आप 31 मार्च के बाद अप्रैल में करते हैं, जून में करते हैं, तो आपको अगले ईयर का 31 मार्च तक कैलकुलेट किया जाएगा कि आपका कितना हुआ स्लॉट, यानी कि आपका साल कितना पूरा है। साथियों, अगर आप नवंबर में भी ज्वाइन करते हैं तब पर भी आपको 31 मार्च तक ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप अप्रैल में भी ज्वाइन करते हैं, या दिसंबर में ज्वाइन करते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 31 अगला साल का 31 मार्च तक कैलकुलेशन किया जाएगा कि 31 मार्च तक आप कितना हो रहे हैं। तो इसमें साफ साफ है कि 31 मार्च तक जब कैलकुलेट किया जाएगा, तो मान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 1 की मैं सबसे पहले कैलकुलेशन बता रहा हूं कि बीपीएससी टीआरई 1 ये जो बीपीएससी टीआरई 1 का ज्वाइनिंग हुआ था, ये नवंबर माह 2023 में ज्वाइनिंग हुआ था।
किसी का कुछ डेट था, किसी का कुछ डेट था, इसलिए मैं डेट की चर्चा नहीं कर रहा हूं, सिर्फ महीना की चर्चा कर रहा हूं। नवंबर 2023 में इनका ज्वाइनिंग हुआ था बीपीएससी टीआरई 1 वाले शिक्षक साथियों के लिए। तो मैं इनकी चर्चा सबसे पहले कर लेता हूं कि इनका सेवा अंक कितना होगा। तो देखिए 2023 नवंबर से 2023 31 मार्च 2024 तक ये सेवा अंक 1 हो गया। उसी तरह से 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 तक ये 1 अंक पूरा हो गया, 2 अंक हो गया। अब फिर मैं बता रहा हूं 2025 से 31 मार्च तक कैलकुलेट किया है यहाँ पे हम लोग। उसके बाद 31 मार्च के बाद जो है 1 अप्रैल से समझ लीजिए, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 31 मार्च 2026 तक ये 1 अंक आपको फिर पुनः मिल गया। तो इस तरह से 3 अंक आपको मिल रहा है, 3 अंक। तो साथियों यही 3 अंक सेवा का अंक आपको मिलेगा टीआरई 1 वालों के लिए, आप समझ गए होंगे। उसी तरह से मैं टीआरई 2 वालों के लिए भी बता रहा हूं कि सेवा का अंक कितना मिलेगा। तो देखिए टीआरई 1 वाले चूंकि नवंबर में ज्वाइनिंग किए हैं, नवंबर 2023 में, नवंबर 2023 में, और टीआरई 2 ये टीआरई 1 के हो गए। और टीआरई 2 वाले शिक्षक साथी, टीआरई 2 वाले शिक्षक साथी फरवरी में ज्वाइन किए हैं 2024 में। तो ये 2024 में जो ज्वाइन किए हैं तो 2023 और 2024, लेकिन ये 2024 के 31 मार्च से पहले है चूंकि फरवरी 2024, तो इनका भी 1 अंक मिलेगा सेवा अवधि। तो 1 अंक इनका भी मिलेगा और बाकी तो 2 साल इधर हो ही गया। तो इनका भी शिक्षक साथियों टीआरई 2 वाले शिक्षक साथियों के लिए भी 3 अंक मिलेगा सेवा का अंक टोटली। अब हम टीआरई 3 वाले शिक्षक साथियों को लिए बता देते हैं कि आपका कितना सेवा का अंक मिलेगा। तो देखिए शिक्षक साथियों, क्योंकि आपका जो ज्वाइनिंग हुआ है वो 31 मार्च 2025 के बाद आपका ज्वाइनिंग हुआ है। तो 31 मार्च 2025 के बाद ज्वाइनिंग हुआ है, तो 2026 31 मार्च पहले 31 मार्च 2026 से पहले आपका जो ये अंक जुड़ रहा है वो 1 अंक जुड़ रहा है। तो यहां पे साथियों मैं बता दूं क्लियर कि टीआरई 1 वालों के लिए 3 अंक, टीआरई 2 वाले शिक्षक साथी के लिए 3 अंक, दोनों के लिए 3 अंक। अब टीआरई 3 वाले शिक्षक साथी के लिए 1 अंक सेवा का अंक मिलेगा। क्लियर। इसी तरह से आप किसी भी शिक्षक का अंक कैलकुलेशन कर सकते हैं साथियों। तो टीआरई 1 वालों के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीआरई 1 वालों के लिए 3 अंक मिल ही गया है। और टीआरई 2 वालों के लिए एक सेकंड, टीआरई 1 वालों के लिए 3 अंक, टीआरई 2 वालों के लिए 3 अंक और टीआरई 3 वालों के लिए 1 अंक।
इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं पद स्थापन अंक पर। साथियों अब ये तो हम लोग कैलकुलेशन हो गया, अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे पद स्थापन स्थल अंक का। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए साथियों, पद स्थापन स्थल अंक जो है उसको 4 श्रेणी में बांटा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4, 4 श्रेणी। श्रेणी 1 के लिए 1 अंक, श्रेणी 2 के लिए 2 अंक, श्रेणी 3 के लिए 3 अंक और श्रेणी 4 के लिए 5 अंक। अब ये श्रेणी 1 क्या है, तो जहां पे HRA 20% है उसको श्रेणी 1 में रखा गया है, 1 में रखा गया है। और जहां पे HRA 10% है साथियों, वहां उसका जो है श्रेणी 2 में रखा गया है। और जहां पे 7.5% HRA है, 7.5% HRA है उसको 3 में रखा गया। और जहां पर 5% HRA है उसको 4 में रखा गया है, श्रेणी 4 में रखा गया। तो आपको समझ में आ गया कि श्रेणी 1 जहां पर 20% HRA है, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 7.5% है और यहाँ पे 5% है। तो साथियों आप लोगों को अब पदस्थापन स्थल अंक पता चल गया होगा। अब हम लोग चलते हैं वरीयता अंक पर। तो साथियों वरीयता अंक जो है सभी को नहीं मिलने वाला है। ये जो है किसी को गंभीर बीमारी है, बीमारी वगैरह से रिलेटेड है, तो उनको ये वरीयता अंक मिलेगा। अगर कोई पति पत्नी है तो 15 अंक उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो चलिए साथियों हम आपको एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि कोई हमारे शिक्षक साथी है यानी TRE 1 के हैं, तो उनका सेवा का अंक 3 हो गया और वो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो पदस्थापन अंक कितना हो जाएगा, तो सेवा का अंक 3 है तो 3 गुने, और वो सेवा जो है यहाँ पे उनको यहाँ पर 3 साल हो रहा है, यहाँ पर चूंकि 3 अंक हो रहा है, देखिए तो 3 हो गया प्लस 3, ग्रामीण क्षेत्र में है तो 5, और अगर मान लीजिए वरीयता अंक कोई भी नहीं है, कोई भी बीमारी से ग्रसित वगैरह नहीं है, पति पत्नी शिक्षक नहीं है, तो उनको 0 अंक मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्लस 3 पंचे 15 यानी 18 अंक उनको मिलेगा। क्लियर। अगर कोई शिक्षक साथी TRE 1 के हैं यानी कि TRE 1 के हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं, TRE 1 के लिए है और तो TRE 1 के लिए तो उनको 3 साल हो गया, तो 3 अंक यहां मिलेगा प्लस, अगर उनका HRA 10% है तो उनको 2 ही अंक मिलेगा, तो 2 गुने 3, अगर कोई वरीयता नहीं है तो 0 इक्वल टू 3 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 6 3 9 अंक मिलेगा। ये TRE 2 वालों के लिए भी सेम ही है। अब फ्रेंड्स हम आप TRE 3 वाले फ्रेंड्स के लिए बना रहे हैं कि TRE 3 वाले के लिए, TRE 3 वाले शिक्षक साथियों के लिए कितना अंक बनेगा, तो सेवा का 1 अंक मिल रहा है प्लस, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो 1 गुने 5 मिलेगा और वरीयता कुछ भी नहीं है तो 0 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी कि 6 अंक मिलेगा। तो साथियों आशा करता हूं कि ये अंक किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा और आपको किस तरह से स्कूल का अलॉटमेंट होगा आपको जरूर समझ में आ गया होगा। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।